हाँ तो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मिलर इंडाइसिस ऑफ प्लेन। मिलर इंडाइसिस ऑफ प्लेन। एक्चुअली प्लेन सपोज एक एटम ये रहा, एक ही एटम ए रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ए रहा। ये क्यूब हैं। क्यूब के जो है कॉर्नर पर सभी पर ये एटम्स हैं। तो इसका जो प्लेन हो गया वो ये हो गया। ठीक। दूसरा के लिए लेते हैं एटम, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब सपोज करो, बल्कि ये तो इसका प्लेन ये इस प्रकार होगा। ये हो गया। तो बात ये है कि ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट of atoms in lattice, the crystal have different physical properties then the name of plane should be different। तो बात यह है कि क्रिस्टल में डिफरेंट एटम के अरेंजमेंट के कारण डिफरेंट प्लेन्स होंगे, और डिफरेंट प्लेन्स होंगे तो उनकी फिजिकल डेंसिटी भी अलग होगी और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होगी। तो इन प्लेन का जो नाम है वो अलग अलग हो रहा है। दिस वाज डन बाय ये मिलर, ये ब्रिटिश क्रिस्टलोग्राफर मिलर, ये मिलर ने इस काम को किया। उसने जो है एच के एल वैल्यूज निकाली और उनको फॉर फैमिली ऑफ लैटिस प्लेन। अब मान लो इसे क्या कहते हैं, इसे ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और कॉमा नहीं लगाते हैं।
जैसे कि डायरेक्शंस में था वो, इसमें ये तो डायरेक्शंस हो गई, सॉरी, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं और कॉमास नहीं लगाते हैं। इस 1 का हो गया मिलर इंडेक्स का, इस मिलर इंडेक्स वन का मतलब हो गया कि ये जो प्लेन है ऑर्थोगोनल टू डायरेक्शन एच, जो एच डायरेक्शन है वो उसके ऑर्थोगोनल है। और 0 1 0 का मतलब हुआ कि ये के डायरेक्शन के ऑर्थोगोनल है, और 0 0 1 का मतलब हुआ ये एल डायरेक्शन के ऑर्थोगोनल है। अब कैसे करते हैं इसके लिए कि हम इन्हें जो क्यूब है उसमें प्लेन किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले इंटरसेप्ट निकालते हैं, जैसे 2h 4k 3l, तो इसमें जो है h के लिए 2, 4k के लिए 4, l के लिए 3, इंटरसेप्ट निकालते हैं। उसके बाद रेसिप्रोकल निकालते हैं और इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये करते हैं मिलर इंडेक्स निकालने के लिए। ये स्मॉल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं विदाउट कॉमास। तो मिलर इंडेक्स निकालने के लिए कैसे कैसे करते हैं, जैसे कि ये 4h 3k 2l है, तो इनका जो इंटरसेप्ट है 4 3 2, इस तरीके से इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। इंटरसेप्ट के बाद इनका रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल के बाद इनका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये इंटरसेप्ट हैं 1/2 1/2 1/2, तो फिर इस क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लिख के क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, टू कॉमा ले लेंगे तो 1 1 1 हो गया। तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है 1 1 1 के। जिस तरीके का ये 1 1 1 होगा उसी तरीके का ये 2 2 होगा। इसके लिए अब हम चलते हैं इसके पास। तो क्या करते हैं, डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। सब खोज करो, ये पीला कलर नहीं, सबसे पहले तो हम सबसे पहले तो इसका ओरिजिन लेते हैं, ये रहा ओरिजिन। ठीक, इसके बाद मिलर इंडेक्स इंटरसेप्ट जो है बढ़ते हैं। क्या है कि इसका तो ये तो मिलर इंडेक्स से निकाले। अब इसके लिए ये तो हो गया 1 2 3, इसके लिए उसका क्यूब में प्लेन बनाने की नंबर 1 पर ये, नंबर 2 पर ये और नंबर 3 पर ये। ठीक, तो अगर ये 2 2 था तो इसका रेसिप्रोकल लेकर के 1/2 1/2 बन जाता है। अगर ये 2 2 हैं
तो रेसिप्रोकल 1/2 इसके बन जाते हैं। तो अब क्या है कि इंटरसेप्ट लगाते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये ओरिजिन है, इसका हाफ, ठीक। अब वाई चलते हैं, इसका भी हाफ। अब जेड करते हैं, जेड का भी हाफ, ठीक। तो ये जो है प्लेन हो गया इस तरीके से, इसकी लाइनें इसे शेड कर देते हैं। तो ये जो प्लेन हुआ, इसके जो मिलर इंडाइसिस हैं वो 111 या 22111 या 222111 हुए या 222 हुए, ठीक है। अब ये अगर हम 111 लेते हैं, ये 1/2 के हो गए, ये इंटरसेप्ट इसके 1/2 इंटरसेप्ट का हो गया। ये सेम होते हैं। 111 के लिए क्या होगा, ये x1 हो गया, y1 z1 हो गया और y1 हो गया। ये 111 इंटरसेप्ट के लिए थे और ये 1/2 के लिए था, और 111 के लिए अब हम बना रहे हैं कि x के अलोंग 1, y के अलोंग 1, z के अलोंग 1, ठीक। तो इसका ये प्लेन तो ये प्लेन 1/2 ये हमारे 1 के पैरेलल हो गया। तो दोनों एक से ही हो जाते हैं। ये 1/2 और ये 111 दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके मिलर इंडाइसिस एक से होंगे, ठीक। अब चलते हैं हम 1 या बल्कि करेंगे 1 0 0, ये मिलर इंडाइसिस है। अब क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे ड्रॉ करने के लिए। ये 1/1 1/1 0/1 0/1 0/1। अब 0/1 क्या हो जाता है, 1 तो 1 जाता है और ये इन्फिनिटिव हो जाता है, ये भी इन्फिनिटिव हो जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके लिए ओरिजिन लेते हैं ये पॉइंट से। इसके बाद पॉइंट लगाते हैं, ये सपोज करो इसके कि x जो है 1, ये इंटरसेप्ट आगे इंटरसेप्ट 1, y जो है y इन्फिनिटिव, यानी ये कट नहीं करेगा और ये यहाँ रहेगा। z भी इन्फिनिटिव, ये यहीं रहेगा, ठीक। तो इस कंडीशन में ये प्लेन हो गया इस प्रकार। जो इन्फिनिटिव है वो एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम
1010। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं इंटरसेप्ट इनका रेसिप्रोकल करके, इन्फिनेटिव 1 इन्फिनेटिव। पहले नंबर पर ओरिजिन लिया ये, ठीक। इसके बाद इंटरसेप्ट इसका, ये इन्फिनाइट है एक्स का, वाई का 1 है, ये आ गया वाई का 1, ये वाई और जेड इन्फिनेटिव है तो ये आ गया, ठीक। तो ये ना एक्स को टच करेगा ना जेड को टच करेगा, तो ये इस प्रकार ये आपका आ गया 010 मिले इंडेसिस के लिए प्लेन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जिनके जीरो हैं उनका इंटरसेप्ट इनफाइनाइट होगा, वो एक्सिस को टच करेगा, जैसे एक्स टच नहीं कर रहा है और ये जेड को टच नहीं कर रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं 001। उसी तरीके से पहले ओरिजिन लिया, इंटरसेप्ट इसके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इन्फिनेटिव और ये 1, यानी कि जेड जो है जेड 1 है, ठीक है। अब जेड तो 1 है, ना ये इसको टच करेगा, ठीक, ना ये इसको टच करेगा, तो ये ऊपर वाला हो गया। ठीक, तो ये 001 के लिए मिरर इंडेसिस हो गए। चल रहा है इसमें, इसके लिए फर्क है, सपोज ये बल्कि ये वाला पता नहीं क्यों नहीं भर जा रहा है ये। चलो इस वाले में भरते हैं। चलिए, तो ये हो गया 001 मिलर इंडेसिस के लिए प्लेन। इसके बाद देखते हैं 110 के इंटरसेप्ट क्या हो गए, 11 इन्फिनेटिव। डायरेक्ट लिख देता हूँ, सबसे पहले ये ओरिजिन, ठीक। इसके बाद x1 y1 और z इन्फिनेटिव, तो x1 y1 ये हो गया x1 y1, पता नहीं क्या कमी आ गई। चलिए भर करके देखते हैं, ये भर करके देखते हैं इसे।
कमी सी आ गई। चलिए समझ जाइए। तो मतलब ये है जो इन्फिनेटिव है जेड, ये एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक, y1 हो गया और x1 हो गया। इसके ऊपर वाले जो है जो इनफाइनाइट है जेड के, वो यहाँ से प्लेन बन जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं 1 1 0 हो गया, 1 0 1 1 0 1 1 इन्फिनेटिव 1, ऑरिजिन ये आ गया। ठीक, ऑरिजिन आ गया x का 1, ये आ गया x का 1, बल्कि दूसरे कलर में लेते हैं जिससे पता लग जाए आपको। ये ओरिजिन हो गया और ये पीले में x1 हो गया, y इन्फिनेटिव हो गया और z 1 हो गया। ठीक, तो ये y को टच नहीं करेगा, तो ये यहीं आएगा, ये इस तरीके से ये 1 0 1 का हो गया। इसे भी शेड कर देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से 1 0 1 के लिए मिलर इंडाइसिस के लिए आपने प्लेन बना लिया। अब चलते हैं 0 1 1, 0 1 1 के लिए। ठीक, वही सबसे पहले तो एक ओरिजिन जो अंदर साइड में रख रहे हैं, इसके बाद ये x1 पर, ओ x1 नहीं, x तो 0 है, x 0 है, y 1 पर और z भी 1 पर। तो लाइन कौन सी हो गई, ये वाली। मतलब इसको टच नहीं करेगा x को। ठीक, शेयर कर देते हैं इसे। तो ये बहुत सिंपल हो गया कि जो 0 है उसका मतलब उसका इंटरसेप्ट इनफाइनाइट पर होगा और वो एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसके बाद चलते हैं हम, नई चीज आती है -1 0 1। इसमें क्या होता है, बार 1, यानी कि ये माइनस है। इस कंडीशन में ओरिजिन अब हम यहां लेते हैं, क्योंकि x माइनस है तो x के बाहर की साइड में ओरिजिन ले लिया। ये इधर x हो गया, ये z हो गया और ये y हो गया। ये पुराने वाले खत्म। ठीक, x इधर पॉजिटिव में है, इधर माइनस में है, तो ये -1 पॉइंट लगाएंगे डिफरेंट कलर के, -1 ये हो गया। y इन्फिनेटिव है तो y टच नहीं करेगा, z 1 है तो z 1 ये हो गया। ये -1 x ये इधर। ठीक, तो ये x -1 और z 1, तो ये इस तरीके का इसका प्लेन आ गया।
-1 1 0 -1 0 -1 x, ये रहा -1 और ये टच नहीं करेगा जी, और 1 z, ये z1। तो ये इस तरीके का प्लेन आ गया। इसके बाद चलते हैं -1 बार 1 1 1, इसके इंटरसेप्ट -1। तो ये x जो है इसमें ओरिजिन ले लिया, यहीं ले लिया, x ये इधर हो गया, वो ओरिजिन ये हो गया, x इस डायरेक्शन में हो गया, z इस डायरेक्शन में हो गया और y इस डायरेक्शन में हो गया, ये पुराने वाले कैंसिल। ठीक, तो x तो -1, दूसरे कलर में लेते हैं, ये x तो -1, y 1 और z 1। तो ये इस तरीके से ये प्लेन हो गया। तो जहाँ मानस आता है वहाँ उसके एज के किनारे पर बाहर की साइड में उसी के लिए ओरिजिन रख देते हैं। चलिए, अब आता है 1 1 1 1 1 1, हालांकि आपने पहले भी देख लिया 1 1 1। ठीक, सबसे पहले तो एक इसका ओरिजिन ले लेते हैं, येलो से लिख देते हैं ओरिजिन 1, यानी कि 1 ही x 1 ही y और 1 ही z। तो प्लेन हो गया ये, और ये इसे शेड कर देते हैं। ठीक, तो ये प्लेन जिसके मिलर इंडाइसिस 1 1 है, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं 1 1 -1 1 1 1 माइनस। ठीक, क्योंकि अब ये जेड में माइनस है तो जेड के कॉर्नर पर ये ओरिजिन ले लिया, बल्कि इसे ये लो लेंगे जिससे आपको आसानी रहेगी। ये ओरिजिन हो गया। इसके बाद x 1 इधर आएगा, x ये रहा, y 1 इधर आएगा, z -1 इधर आएगा, क्योंकि अब ये वाले ये x इधर आ गया, y इधर आ गया, z ऊपर चला गया, ये पुराने वाले कैंसिल होके माइनस नीचे की साइड में आ गया। तो x 1 y 1 z -1, तो ये एक प्लेन हो गया, ये और ये इसका हम शेड कर देंगे। अब ठीक, चलिए इसके बाद चलते हैं नया प्लेन 1 1 -1 हो गया, 1 1 माइनस कर 0 0 2 0 0 2, इसे 0 0 1 भी कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन करने, या इसको रेसिप्रोकल करेंगे 0 0 1/2 1/0। ठीक है, तो उसी तरीके से पहले जो है ओरिजिन ले लेते हैं, येलो में सारे ओरिजिन। इसके बाद उसके बाद करते हैं कि ये इन्फिनिटी ये 1/2,
तो z इक्वल टू 1/2 हुआ, बाकी इन्फिनेटिव है। ठीक, ये टच नहीं करेंगे, z वाली सारी जो है वो 1/2 करनी है। नीला, इसे शेयर कर देते हैं। ठीक, अब क्या है, ये तो 002 के लिए है। ऐसे ही ये 001 के लिए होगा। तो इसमें इंटरसेक्ट 1/2 पर आया, इसमें इंटरसेक्ट 1 पर आएगा, लेकिन ये जो है प्लेन के जो मिलर इंडाइसिस हैं इनके दोनों के सेम होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पूरा। चलिए अब चलते हैं 102 के रेसिप्रोकल 1 इन्फिनिटिव 1/2, इसकी 1, हाँ ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। तो x जो है 1 है, ओरिजिन पहले ले लेते हैं, वही बीच में अंदर की साइड में ये ओरिजिन हो गया। x 1 नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। चलिए देखते हैं, y इन्फिनेटिव और z 1/2, z 1/2 ये x 1, ये x 1 हो गया, ये 1/2 हो गया। तो ये कुछ गड़बड़ हो रही है। चलिए ठीक, ये तो ये इस तरीके का प्लेन हो गया। ये हो नहीं रहा, पता नहीं क्या कमी है, समझ जाइए यहीं तक आएगा ये। ठीक, यहाँ से टच होगा, ये कैसे करें ये। चलिए, तो यहीं तक टच होकर के आएगा ये। तो ये हाफ 102 के लिए क्या करते हैं, वही रेसिप्रोकल निकाल कर करके इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक न्यूमेरिकल है कि ड्रॉ 101 एंड 111 प्लेन फिर वो बता देते हैं स्क्वायर, ये छोटे ब्रैकेट में बंद होते हैं, और वो जो डायरेक्शंस जो हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद होते हैं, और उसमें जो है कोई कॉमा नहीं लगता है। चलिए 101 के एक रेसिप्रोकल 1 इनफाइनाइट 1। ठीक, तो पहले जो है ओरिजिन लेते हैं, ये रहा ओरिजिन। ठीक, अब ये लेते हैं इसका, चलो हल्का सा कलर लेते हैं, हल्का सा, ये रहा, ये 1 x1 y इनफाइनाइट, ये टच नहीं करेगा, और z वो 1, ये हरे हरे टच कर लिए। इसी तरीके से ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये इसका प्लेन हो गया। तो समझ लीजिए
ऊपर वाला जो हाफ था ना उसमें यहाँ तक नीचे टच हो रहा था, बीच में इनफाइनाइट था, तो इस तरीके से ही आएगा। ये नीचे यहाँ ये टच होगा, अरे होगा टच, चलो ठीक। इसके बाद हम करते हैं 1 1 1, ये थोड़ा से इस कलर में 1 1 1, इसके जो रेसिप्रोकल होंगे वो भी 1 1 1 होंगे। तो ये आपका जो है ओरिजिन है, तो x का 1 ये हो गया, y का 1 ये हो गया और z का 1 ये हो गया। तो ये और ये तो ये वायलेट वाला आपका 1 1 वायलेट, ये वाला ये 1 1 1 हो गया। तो दोनों एक दूसरे में कॉमन भी हो गए। ठीक, तो ये तो 1 1 1 1 1 तो वायलेट वाला हो गया, और 1 0 1 मिलेनियडिसिस वाला प्लेन ये ग्रीन कलर का हो गया। अब हम ये देखते हैं कि सपोज दिस इज ए और दिस इज ए और दिस इज बी। तो ए बी इज कॉमन इन बोथ, दोनों में कॉमन है। ये ए बी डायरेक्शन जो है, ए बी लाइन जो है दोनों में कॉमन है। अब बात आती है कि अब हम अगर बी टू ए चलते हैं तो डायरेक्शन क्या होगी? बी टू ए, क्योंकि हम बी पर हैं और ए तक जा रहे हैं, तो इसका जो पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो ये कहाँ तक पहुँचा है? यहाँ तक। तो -1 हो गया x का, और ये 0 होगा क्योंकि इनफाइनाइट चल रहा है। और दूसरा जो z एक्सिस है वो एक ऊपर पहुंच गया 1। तो b के जो हो गए डायरेक्शंस 1 -1 0 1। अब अगर चलते हैं हम a टू b डायरेक्शन, ए अगर ए हम पहुंच गए तो यहाँ पर ए ऊपर पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है जेड का, राइट में एक्स का पॉजिटिव है, और इधर ये लेफ्ट में, वो ऊपर की साइड में ये वाई का, इधर की साइड में ये वाई का है पॉजिटिव, जेड का नीचे है। तो ए टू बी चलेंगे तो ए में जेड नीचे को जा रहा है तो जेड -1 हो गया, एक्स इधर को गया तो एक्स 1 हो गया, ये 0 का 0 हो गया। फिर देख लीजिए ये ए बी लाइन दोनों में कॉमन है। अब ए बी लाइन के जो डायरेक्शन निकाल लिए हैं, अगर बी टू ए चलते हैं, बी टू ए, तो बी में एक्स इधर पॉजिटिव है, इधर माइनस है, और ये यहाँ है, इधर जा रही है। तो बी पॉइंट तो जो है यहाँ एक्स जो है -1, वाई 0, और जेड ऊपर पहुँचा क्योंकि जेड ऊपर में +1 है, इधर जेड ऊपर है प्लस में, यहाँ नीचे नेगेटिव है, ये इधर पॉजिटिव है बी एक्स, और ये इधर वाई पॉजिटिव है। तो यहाँ क्योंकि ये ए टू, हाँ, तो यहाँ जो है इसके तो बी तो इधर, बी जब इधर आ गए तब बी तो जो है ये जो है एक्स तो +1 हो गया, और वाई 0 है, और जेड -1 हो गया। ठीक, एक न्यूमेरिकल है
in a cubic unit cell find the angles between normal to plane छोटे ब्रैकेट में 1 1 1 एंड 1 2 1। ये प्लेन है, प्लेन का जो नॉर्मल है ये जो है, सपोज करो, बल्कि ये कोई प्लेन है, ठीक, इसका जो नॉर्मल है वो क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा क्यूबिक में, ये आपने देख रखा है, ये है डायरेक्शन। तो कुछ नहीं, उसके लिए कॉस थीटा इक्वल टू एच डैश प्लस के डैश प्लस एल डैश अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू एच डैश स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर प्लस एल डैश स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब जो है क्या है यहाँ, ये 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1/2। अब ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 2 3 स्क्वायर करके लिया गया 3/2 इंटू 2 दूनी 4 5 और 6 का स्क्वायर रूट 4 अपॉन 18 का स्क्वायर रूट। तो 4 को हम 2 इंटू 2 कर देंगे, इसे √2 इंटू √9 कर देंगे, तो यहाँ ये √2 हो गया, तो ये हो गया 2 √2/9 cos थीटा। Therefore theta will be cos इनवर्स 2 √2/9। ये कैलकुलेटर से देख लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।